हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग यहाँ पे 66th जो बीपीएससी एग्ज़ाम हुए थे उसके ज्योग्राफी ऑप्शनल के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज का प्रश्न का डिस्कशन का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है व्हाट इज ए प्लेट टेक्टोनिक्स, हाउ डू यू प्लेट मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे है प्लेट विवर्तनिकी क्या है, प्लेट संचलन कैसे भूपटल में बदलाव लाता है। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है सिंपली प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है। ठीक है, तो प्लेट जो टेक्टोनिक्स हैं उस थ्योरी के बारे में आपको ब्रीफ करना है फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपको बताना है प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट मूवमेंट से अर्थ की जो क्रस्ट होती है कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट जो होती है उसमें कैसे चेंजेज आते हैं। इसका मतलब है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से कैसे डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं और अर्थ की क्रस्ट में उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है, चेंजेस कैसी आती है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या इसमें लिखना है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती क्या है। दूसरी पार्ट में आपको बताना है कि जो अर्थ क्रस्ट है कैसे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारी ट्रांसफॉर्म करती है, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो हमारी लैंडफॉर्म होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी से कैसे बनती है और अर्थ क्रस्ट में कैसे उनमें चेंजेस आते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में लिखना है। तो चलो दोस्तों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट बताना है प्लेट टेक्टोनिक्स होती क्या है। तो आपको ब्रीफ में बताना है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स एक थियरी है जो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है डायनामिक्स ऑफ द आउटर लिथोस्फीयर। ठीक है, हमारी जो बाहरी स्थल मंडल है उसकी गतिशीलता को हमारा व्याख्या करता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और इसके साथ साथ ये हमारी करंट जो पोजीशन है कॉन्टिनेंट की, यानी कि आप बोल सकते हो कि एशिया कॉन्टिनेंट इस लोकेशन पे क्यों है, हमारे इंडियन प्लेट इस लोकेशन पे क्यों है। तो करंट पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियन इसको भी व्याख्या करता है। और साथ साथ हमारी जो वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे हमारी माउंटेन्स हो गए, प्लेन हो गए, वैलीज हो गए, रिफ्ट वैली हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो मिड ओशियनिक अटलांटिक जो रीच हैं वो हमारी हो गए। इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी कौन सा स्टेज में है, इन सब की व्याख्या हमारा करता है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एक तरह से अभी मॉडर्न हमारी थ्योरी है जो कि रिसेंट में 1967 में हमारी ये डेवलप्ड हुई थी। किसके द्वारा डेवलप की गई थी, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा। तो तीन हमारे ये स्कॉलर थे, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को डेवलप किया था 1967 में। तो हमारा ब्रीफ है। इसके अलावा और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में यानी फर्स्ट पार्ट में आप क्या क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हमारी जो स्थल मंडल है या लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर कौन कौन सी होती है, हमारी क्रस्ट होती है, क्रस्ट तो पूरा हो गए। इसके अलावा जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल होती है, मेंटल में भी दो लेयर होते हैं, एक लोअर वाली हमारी सेमी लिक्विड फॉर्म में है और अपर वाली हमारी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, स्टेनोस्फीयर से ऊपर वाली पोर्शन और क्रस्ट पूरा दोनों मिला के हमारी लिथोस्फीयर बनती है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर क्या होती है, हमारी अर्थ जो है, मान लो ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर हमारी लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर क्या है, बहुत सारे भाग में टूटे हुए हैं। लिथोस्फीयर एक पूरा लेयर नहीं है, अर्थ के बहुत सारे भाग में टूटे हुए हैं। इन टूटे हुए भाग को, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, इन भाग को हम जनरली टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं या सिंपली प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी क्या है, लिथोस्फीयर जो हमारी है वो डिफरेंट पार्ट में टूटे हुए हैं और इन पार्ट को हम प्लेट कहते हैं। और ये जो प्लेट होती है, प्लेट दो प्रकार की हो सकती है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है, दूसरी हमारी ओशियनिक प्लेट होती है।
तो ऐसा नहीं है कॉन्टिनेंटल प्लेट में सारा ही पार्ट कॉन्टिनेंट का बना होता हो सकता है ज़्यादातर पार्ट हमारी कॉन्टिनेंट की बनी हो और थोड़ा पार्ट हमारे ओशियनिक का भी पार्ट हो, ठीक है, तो उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं। प्लेट में ऐसा नहीं है कि पूरी हमारी कॉन्टिनेंट की होती है या ओशियनिक होती है, दोनों मिक्स टाइप की हो सकती है, सेपरेटली भी अलग हो सकती है। यानी कि पूरी कॉन्टिनेंट के भी हो सकते हैं, पूरी ओशियन का भी हो सकते हैं, या ओशियन और कॉन्टिनेंट दोनों को मिक्स करके हो सकता है। क्योंकि इंडियन प्लेट की आप देखोगे तो इंडियन प्लेट में ऐसा नहीं है कि इंडियन की जो लैंड मास है सिर्फ वही है, हमारा इंडियन ओशियन का भी कुछ पार्ट है यहाँ पे इंडियन जो प्लेट है उसमें हमारा इसमें इन्वॉल्व है। तो हम कॉन्टिनेंटल प्लेट तब बोलेंगे जब हमारा मेजॉरिटी ऑफ जो प्लेट का जो पोर्शन है वो कॉन्टिनेंट से बना हो, और ओशियनिक प्लेट तब बोलेंगे जब हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी पार्ट हो ओशियन से बना हो, ठीक है, तब हमारी ओशियनिक प्लेट होती है। तो दो टाइप की प्लेट होती है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट। और ओशियनिक प्लेट क्या होती है, हैवियर होती है, और ये हमारी थोड़ी सी कम विड्थ की होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कम विड्थ की होती है, जनरली 5 किलोमीटर की हमारी विड्थ होती है ओशियनिक प्लेट की। और कॉन्टिनेंटल प्लेट हमारा ज़्यादा विड्थ का होता है और हमारा ये कम डेंसर होता है, हैवियर कम होता है, यानी कि हमारे एक तरह से आप बोल सकते हो ये भारी नहीं होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू ओशियनिक प्लेट। इसके अलावा आप देखोगे कि जो हमारी प्लेट की मूवमेंट की जो मेन जो फोर्स है वो हमारी क्या है, मोल्टेन जो मैग्मा है इनसाइड द लोअर लेयर ऑफ मेंटल, ठीक है, मेंटल का भी देखेगा हम, अपर लेयर में लिथोस्फीयर है, लोअर लेयर में आप देखोगे तो हमारी जो मोल्टेन मैग्मा है वहाँ पे आप देखोगे सर्कुलर मोशन वो कर रहे हैं। मान लो ये हमारे मेंटल है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या है, लिथोस्फीयर है, ये हमारी लिथोस्फीयर ये प्लेट है। तो ये हमारी मेंटल मान लो, तो यहाँ पे क्या है कि जो मैग्मा है वो सर्कुलर मोशन में, एक तरह से बहुत सारे सर्कुलर मोशन में ये हमारी मूव कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल सेल। तो एक कन्वेंशनल सेल जो मूव करते हैं उसी के चलते जो अपर पार्ट की जो हमारी प्लेट है वो भी हमारी मूव करती है। तो ड्राइविंग फोर्स मेजर जो हमारे हैं जो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट हैं उसको मूव करने के लिए वो हमारी कन्वेंशनल सेल है इनसाइड जो मेंटल में, वो हमारी मूव करती हैं, ठीक है। तो एक कन्वेंशनल जो सेल होती हैं यही हमारी टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो हमारी टेक्टोनिक्स जो थ्योरी क्या है उसके, यानी फर्स्ट पार्ट की क्वेश्चन में इतना सारा डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चाहे तो इसमें आप कुछ इंक्रीज भी कर सकते हो या इसमें आप कुछ रिमूव भी कर सकते हो। अब आते हैं हमारी दूसरी पार्ट के क्वेश्चन में। यहाँ पे दूसरी पार्ट में पूछा है कि प्लेट जो मूवमेंट है कैसे ट्रांसफॉर्म करती है अर्थ की क्रस्ट की। तो इसमें आपको बताना है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो क्या बोलती है कि बहुत सारे लैंडफॉर्म जो बनते हैं वो हमारी दो प्लेटों की बाउंड्री पे बनते हैं, ठीक है। दो प्लेटें जब मूव करती हैं तो बाउंड्री लाइन पे बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं और ये हमारी अर्थ की क्रस्ट को चेंज करता है। तो जो हमारी प्लेट के मूवमेंट है और प्लेटों की जो मूवमेंट से जो बाउंड्री बनते हैं वो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मान लो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक ओशियनिक प्लेट है, तो हमारी कॉन्टिनेंटल ओशियन की कन्वर्जेंस की भी बाउंड्री बन सकती है, डाइवर्जेंस की भी बाउंड्री बन सकती है, कॉन्टिनेंटल की डाइवर्जेंस की बन सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप की आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं है कि कितने टाइप की हमारी प्लेट की बाउंड्रीज बनती है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डिफरेंट टाइप के जो लैंडफॉर्म हमारी बनते हैं उसको आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो। तो वैसे आप बताएंगे कि हमारी अर्थ जो क्रस्ट है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो दो मेजर फोर्स से होते हैं। पहला हमारे होती है इंडोजेनियस फोर्स, दूसरा हमारे होती है एक्सोजेनियस फोर्स, ठीक है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। लेकिन जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी होती है वो हमारी एक्सप्लेन करती है इंडोजेनियस फोर्स का, अंतर्जात बल का, और इसके चलते जो हमारी अर्थ क्रस्ट में जो चेंजेस आते हैं उसको भी हमारी एक्सप्लेन करती है। तो अब हम देख लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें चेंजेस लाते हैं। तो देखो, अर्थ की क्रस्ट में हमारी जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं वो हमारी कैसे बनते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारी एक्सप्लेन करती है कि फोल्ड माउंटेन हमारी दो तरीके से बनते हैं। पहला, जब हमारी दो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वो हमारी कन्वर्जेंस होती है। तो कन्वर्जेंस होने पे यहाँ पे क्या होती है, एक प्लेट
दूसरी प्लेट पर चढ़ जाती है और ये हमारी एक तरह से लिफ्ट होता है यहाँ पे एक प्लेट का, तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, हिमालयन जो माउंटेन है वो हमारी इंडियन प्लेट एक कंटिनेंटल प्लेट है, एशियन प्लेट भी कंटिनेंटल प्लेट है, दोनों के कन्वर्जेंस से हमारी हिमालयन माउंटेन यहाँ पे बनी है, एक तरह से फोल्ड माउंटेन है। तो फोल्ड माउंटेन हमारी दो कंटिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंस से बनते हैं, भूपट्टी में चेंज हमारी आती है। दूसरी टाइप की फोल्ड माउंटेन तब बनते हैं जब हमारे ओशियन प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट दोनों हमारी कन्वर्ज करती है, तब पर भी हमारी फोल्ड माउंटेन बनते हैं। जैसे कि रॉकीज और एंडीज जो हमारी अमेरिका में माउंटेन्स हैं वो भी हमारी फोल्ड माउंटेन है। वहाँ पे क्या है, ओशियनिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंस से हमारी फोल्ड माउंटेन बनी है। तो ये हमारी फोल्ड माउंटेन हमारी दो सिनेरियो में हमारे बनते हैं। इसके अलावा जो अदर हमारी भूपट्टी में जो चेंज आती हैं वो हमारी वोल्केनिक माउंटेन्स भी होते हैं। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट पे जो हमारे यानी कि कंटिनेंटल पे जो वोल्केनिक माउंटेन्स जो बनते हैं उसके लिए सिनेरियो होती है हमारी ओशियनिक क्रस्ट और कंटिनेंटल क्रस्ट दोनों जब कन्वर्ज होते हैं तो ओशियनिक जो हमारी प्लेट होती है वो हमारी क्या होती है, भारी होने के चलते सबडक्ट करती है। ठीक है, तो सबडक्शन जोन पे यहाँ पे जब ओशियनिक जो हमारी प्लेट होती है वो यहाँ पे मेल्ट होती है, तो इसके मेल्टिंग पे यानी कि ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि उतनी ज़्यादा विड्थ होती भी नहीं है कंटिनेंटल प्लेट में, तो यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वोल्केनिक जो माउंटेन्स होते हैं हमारे अर्थ के कंटिनेंटल पे वो हमारे ओशियनिक और कंटिनेंटल के कन्वर्जेंस से मिलके बनते हैं। लेकिन यदि ओशियन में आप देखोगे कि वोल्केनिक माउंटेन्स कहाँ पे बनते हैं, तो ओशियनिक ये हमारी वोल्केनिक माउंटेन्स आप देखोगे ओशियन में, तो ओशियन में आपको यहाँ पे ओशियन टू ओशियन कन्वर्जेंस पे भी बन सकते हैं या ओशियन टू ओशियन डाइवर्जेंस पे भी हमारे बन सकते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स हमारा ओशियन में। ठीक है, इसके अलावा ट्रेंचेज हमारे देखोगे तो ट्रेंचेज हमारे कहाँ बनते हैं, जब हमारी ओशियनिक और कंटिनेंटल जो प्लेट होती है वो कन्वर्ज होती है। कन्वर्जेंस पे जब ओशियनिक जो प्लेट होती है वो हमारी सबडक्ट होती है, नीचे जाती है, तो यहाँ पे हमारे ट्रेंच बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेंच जैसे मरियाना ट्रेंच आप देखोगे सबसे हमारी डीपेस्ट ट्रेंच है, वो भी हमारे ओशियनिक और कंटिनेंटल की हमारी कन्वर्जेंस जोन पे बनते हैं। इसके अलावा सबडक्शन जोन भी यहाँ पे फॉर्म होता है। इसके अलावा हमारी जो अर्थ क्रस्ट में मिड ओशियनिक रिज बनते हैं वो हमारी ओशियन और ओशियन जो दो ओशियन जो प्लेटें होती हैं उसके डाइवर्जेंस पे बनते हैं। जैसे मिड अटलांटिक ओशियन में जो रीज बनी है वो हमारी दो ओशियन प्लेट के डाइवर्जेंस से मिलके बनी है, तो ओशियन यहाँ पर मिड ओशियनिक रीज हो गए। तो ये हमारी क्रस्ट में चेंजेस लाते हैं। इसके अलावा जो हमारी रिफ्ट जो वैली बनती है अर्थ की हमारी कंटिनेंटल पे, वो हमारी कंटिनेंटल और कंटिनेंटल प्लेट की डाइवर्जेंस से मिलकर बनी होती है। जैसे अफ्रीकन की रिफ्ट वैली आप देखोगे तो वहाँ पे दो कंटिनेंट की जो हमारी डाइवर्जेंस हो रही है वहाँ पे रिफ्ट वैली यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हमारी रिफ्ट वैली हो गए। तो अर्थ क्रस्ट पे हमारी रिफ्ट वैली कैसे बनती है, मिड ओशियनिक रिज कैसे बनते हैं, सबडक्शन जोन कैसे बनते हैं, ट्रेंचेस कैसे बनते हैं, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये हमारी अर्थ क्रस्ट में जो भी चेंजेस लाते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लिए यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है। ये हमारे सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था। इसके अलावा हमारी अर्थ क्रस्ट में जो चेंजेस आते हैं यानी दो कंटिनेंट के बीच में हमारी डिस्टेंस बढ़ती भी है घटती भी है। तो दो कंटिनेंट के बीच में डिस्टेंस कब बढ़ेगी, देखो हमारे यूरोप और हमारे अमेरिका के बीच में क्या हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि अटलांटिक ओशियन जो हमारी वो हमारी फैल रही है। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है। तो जैसे ही डाइवर्जेंस प्लेट के बीच में डाइवर्जेंस होती है, दो प्लेटें दूर जाती हैं, तो वहाँ पे जो दूरी है कंटिनेंट की या ओशियन की वो हमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमारी कन्वर्जेंस जब होती है, जैसे कि आप देखो कि सोमालिया और इंडियन की जो प्लेट है वो हमारी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो सोमालिया और इंडिया के बीच के डिस्टेंस की दूरी हमारी यहाँ पे घट रही है। ठीक है, इसी हिसाब से पैसिफिक जो ओशियन है वो हमारी श्रिंक हो रहे हैं, हमारे उसकी कन्वर्जेंस हो रही है, और अटलांटिक ओशियन हमारी उसकी साइज बढ़ रही है।
तो ये सारी चीज़ें अर्थ क्रस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट के चलते आ रहे हैं। ये हमारे सेकंड के पार्ट के क्वेश्चन में आपसे यही आपसे पूछ रहा था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।